इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन से प्यार। व्हेन आइसोलेटेड, वही आईपी वाला, व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हम कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे थे। क्या मैं बोलना चाहता हूं, मैं क्या कहना क्या चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये लेगा, कुछ ले रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ ले रहा है तो कुछ बनेगा, कुछ बनेगा तो Cl माइनस बनेगा। एनर्जी चेंज टेक प्लेस व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी चेंज टेक प्लेस व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन। प्रोसेस एंडोथर्मिक की प्रोसेस एक्सोथर्मिक, इसको डिसाइड करने का मालिकाना हक सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पास है, क्योंकि वही थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने बोला कि भैया प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये बोलेगा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन से प्यार। एफिनिटी का मतलब होता है लविंग कैरेक्टर, भाईचारा, बंधुता। किसी को अगर इलेक्ट्रॉन से प्यार हो जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सुनो डिफिनेशन, व्हेन आइसोलेटेड, वही आईपी वाला, व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन। आईपी में था इलेक्ट्रॉन को हम लॉस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे और उससे हम कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हम कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहां हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो एनायन का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन बनता है और इलेक्ट्रॉन को लेकर के एनायन बनता है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो Na प्लस में कन्वर्ट हुआ था। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो Na प्लस में कन्वर्ट हुआ था। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो Cl माइनस में जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? Cl माइनस में जाएगा। Cl किस में जाएगा? Cl माइनस में। क्या मैं बोलना चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, आइसोलेटेड, देखो ये अकेला है, तुम्हारे जैसा है ये आइसोलेट, जो अकेले हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जोड़े से उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये देखो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है, अकेला है, न्यूट्रल होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं है और गैसियस होना चाहिए। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस है, आइसोलेटेड भी है, न्यूट्रल भी है और गैसियस भी है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये लेगा, कुछ ले रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ ले रहा है तो कुछ बनेगा, कुछ बनेगा तो Cl माइनस बनेगा। Cl माइनस बन गया, ये Cl माइनस बना। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनायन का फॉर्मेशन किया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? यहां पे प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। प्रोसेस क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। अब सुनो पूरा डिफिनेशन सुनो। व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम gain an electron, then energy is released or absorbed, then energy is released or absorbed, generally release होगी, जहां एब्जॉर्ब होगी उसको मैं सब अलग से कराऊंगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, when isolated neutral gaseous atom gain an electron, then energy is released or absorbed। अभी हम ध्यान देंगे रिलीज पर। एब्जॉर्ब कहां होगी हम उसको अलग से पढ़ने वाले हैं। एब्जॉर्ब कहां होगी हम उसको अलग से पढ़ने वाले हैं। अभी भी कह रहा हूं एब्जॉर्ब कहां होगी उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ रिलीज पे दे रहा हूं। रिलीज अभी देखो, बोल रहा हूं व्हेन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम गेन इलेक्ट्रॉन, देन एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? अरे आ गई क्या? अरे क्लियर है? अभी कुछ नहीं लिखना है, सुनो फिर बाद में लिखाऊंगा। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से सुनिएगा भाई, झागा जाते हैं पढ़ाने में भी और लोगों को समझाने में भी, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा बस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
शॉर्ट में बोलते हैं डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होगा डिफिनेशन सुनिए, एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज बोलूं या एंथैल्पी चेंज बोलूं, बात एक ही है। एनर्जी चेंज टेक प्लेस when isolated neutral gaseous atom gain electron. Energy change take place when isolated neutral gaseous atom gain electron. Energy change take place, energy change take place when isolated neutral gaseous atom gain electron. इस एनर्जी चेंज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा HEG। डेल्टा HEG ये प्रोसेस में हुआ एक्सोथर्मिक। अब ऊपर नीचे देख के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं। ऐसे मन में ख्याल ऐसे उमड़ रहा होगा कि सर ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं। आप दो अलग अलग बातें बोल दी लेकिन दोनों सेम दिख रहे हैं। ऐसे मन में ख्याल आ रहे होंगे। अगर ये मन में ख्याल आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं, नहीं आ रहा है तो समस्या है। मैंने पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन बोला था कि when isolated neutral gaseous atom gain electron then energy is released or absorbed, that process is known as electron affinity. Cl को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफिनेशन बोला when एनर्जी चेंज टेक प्लेस, या एंथैल्पी एनर्जी बात एक ही है, हीट एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज टेक प्लेस when isolated neutral gaseous atom gain electron. जब आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें जो एनर्जी में चेंज आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों तो सेम दिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सुनना मेरी बात, डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। थोड़े से आप बड़े हो जाइएगा जब, तो थर्मोडायनेमिक्स 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। अभी आप नहीं जानते हैं क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। इसको डिसाइड करने का मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पास है, डेल्टा HEG के पास है। प्रोसेस एंडोथर्मिक कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक, इसको डिसाइड करने का मालिकाना हक सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पास है, क्योंकि वही थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने बोला कि भैया प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, ये बोलेगा नो प्रॉब्लम एक्सोथर्मिक। अगर इसने बोल दिया नहीं प्रोसेस तो एंडो है, डेल्टा HEG ने बोला प्रोसेस एंडो है, ये बोलेगा नो प्रॉब्लम इट इज एंडोथर्मिक। क्या मेरी बात आप समझे या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. एक डिफरेंस ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि डेल्टा HEG एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओल्ड कन्वेंशन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यू कन्वेंशन है। आप जानते भी होंगे ओल्ड इज गोल्ड, अरे जानते हो, Yes. बट न्यू इज डायमंड। ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? Yes. Sir. क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? Yes. सुनो, एक और बात सुनो। Yes. ये और डेल्टा HEG की मैं बात कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। डेल्टा HEG ने प्रोसेस बोला एक्सोथर्मिक, ये क्या बोलेगा? इसने बोला एंडोथर्मिक, ये क्या बोलेगा? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बस लिखने का तरीका अलग है, हम उस पे भी आएंगे।